नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज है 8 जुलाई और इस वीडियो में हम लोग 8 जुलाई से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, जो भी घटनाएं वर्तमान में चर्चा में हैं, उन सबको जानेंगे। हम लोग डिटेल्स प्लस वन लाइनर फॉर्म में सभी को कवर करते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्त, आज का जो पहली खबर है वह है लाओस में 97 यानी कि 57 आसियान में विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। कौन? लाओस नामक कंट्री 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। तो वन डे एग्जाम के लिए तो यही इम्पोर्टेंट है कि कौन से नंबर का है, तो 57वां, और किसका मतलब विदेश मंत्रियों की बैठक यहाँ पर होने वाली है। तो इसको आप याद रखेंगे। कब से कब तक चलेगा? तो अभी 21 से 27 जुलाई तक चलेगा। और कहाँ पर चलेगा? तो वियंतियान, लाओस, वियतनाम की राजधानी है। तो खबर बन जाती है कि आखिरकार आसियान क्या है और आसियान में कितने देश आते हैं। तो आसियान के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। आसियान का पहली बात फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन एशियन, इसको लिखते हैं ASEAN, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यानी कि जो भी साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्वी देश हैं एशिया में, उसका एक संगठन है जिसको हम लोग आसियान कहते हैं। आपको मैप में यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए यह वर्ल्ड का मैप है। और आप जब एशिया को देखेंगे तो यह सब क्या है? यह सब पूरा एशिया के अंतर्गत आता है। तो कह रहा है कि साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्वी, जब इसमें हम निकालेंगे दक्षिण पूर्वी यानी कि इधर हम लोग पूर्व कहते हैं, इधर हो जाता है पश्चिम, ऊपर की ओर रहता है उत्तर, नीचे की ओर होता है दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पूर्वी, साउथ ईस्ट। तो यह वाला देश यानी कि इसमें जो देश आते हैं इसको हम लोग कहते हैं आसियान कंट्री। वर्तमान में कितने देश हैं इसके बारे में भी जानेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे ईस्ट में यहाँ पर जो देश पड़ते हैं वह इसमें आते हैं। तो कौन कौन से देश हैं? जैसे कि देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछता है क्या आसियान का सदस्य भारत है? तो भारत नहीं है। कौन कौन से देश हैं? म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, और इसके अलावा यहाँ पर थाईलैंड, लाओस। और कहाँ पर हो रहा है बैठक? 57वां कहाँ पर होगा? तो लाओस में होगा। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कंट्री लैंड लॉक है आसियान में। तो आप याद रखेंगे यह वाला जो लाओस या आप येलो कलर देख रहे हैं, यह लैंड लॉक यानी कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, स्थलबद्ध देश है। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद यह हो गया इंडोनेशिया, फिर यहाँ पर हो गया मलेशिया। मलेशिया में यह भी है, मलेशिया का दो पार्ट है, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। यहाँ पर 10 देश, और सिंगापुर को तो भूल ही रहे हैं। तो आप याद रखेंगे यह 10 देश आते हैं आसियान में। क्वेश्चन यहाँ से पूछते रहता है तो आप 10 को याद रखेंगे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस। टोटल 10 देश आते हैं। अब यहाँ पर कुछ और बातों को जानते हैं। जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है जिसको हम लोग आसियान कहते हैं, इसका यदि स्थापना पूछ दे तो 1967 ईस्वी में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके अलावा आदर्श वाक्य यानी कि इसका जो हो रहा है आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है? तो एक दृष्टिकोण, एक पहचान, एक समुदाय, जिसको इंग्लिश में कहेंगे वन विजन, वन आइडेंटिफाई, वन कम्युनिटी, ठीक है। सदस्य देश 10 हैं, हमने आपको बता ही दिया। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस। 10 देश को नाम भी आप याद रख लेंगे। बाकी इसके अलावा आसियान के बारे में इतना ही था, ठीक है। और यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं आसियान को। बाकी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट खबर की ओर। अगली जानकारी आ रही है और यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्मार्ट सिटी मिशन से। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। यूपी SSSC पेट में भी पूछा है, यूपी SSSC लेखपाल में शायद नहीं पूछा, ठीक है। कहीं मतलब बहुत जगह यह क्वेश्चन पूछ चुका है। यूपी PSC एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आखिरकार स्मार्ट सिटी मिशन जो है, योजना जो है, वर्तमान में चर्चा में क्यों है? क्यों चर्चा में है? क्योंकि केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी मिशन को, इसका जो लक्ष्य था यहाँ पर 31 मार्च 2025 तक इसको
बढ़ा दिया है इस मिशन को, ठीक है। और यह योजना मूल रूप से 30 जनवरी जो कि 30 जून जो कि बीत चुका है, इसी को समाप्त होनी थी, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है। इससे पहले भी एक बार बढ़ाया गया था, वही पूछा था क्वेश्चन में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन योजना की शुरुआत की थी। तो शुरुआत कब की थी यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी इसको दूसरी बार बढ़ाया गया है। 2 चरणों में प्रतियोगिता में देश भर में के 100 शहरों का चयन किया गया था और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है शहर है, ठीक है। टोटल 100 शहरों को इसमें मतलब कवर करना था। तो अधिकांश कहाँ पर है, सबसे अधिक यूपी में 13 है और इसके बाद तमिलनाडु के 12 और महाराष्ट्र के 10 शहर इसमें हैं। केंद्र सरकार का प्रतिबद्ध 5 साल की अवधि में 48,000 करोड़ रुपए प्रदान करना है, जो कि प्रति वर्ष प्रति शहर औसतन यहाँ पर 100 करोड़ रुपए है। स्मार्ट सिटी आप यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है, तो यहाँ पर खट्टर जी को याद रखिएगा, मनोहर लाल खट्टर है। इसको 2 बार बढ़ाया जा चुका है। 2020 तक पूरा करने की पहले योजना की गई थी, लेकिन इससे पहले ही 2 बार इसको बढ़ाया जा चुका है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि केंद्र के द्वारा की गई थी, जिसे जून 2015 में 100 शहरों को बदलने के लिए शुरू किया गया था, ताकि स्मार्ट सॉल्यूशन के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को सभ्य और वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण चीज़ें, उनको गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और स्वच्छ टिकाऊ वातावरण यहाँ पर उनको उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि इसमें कही गई थी, जैसे पर्याप्त जल आपूर्ति सबको हो, सुनिश्चित बिजली आपूर्ति हो, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन हो, साथ ही साथ स्वच्छता हो, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन हो। इसके अलावा किफ़ायती आवास, विशेष रूप से गरीबों के लिए मजबूत IT कनेक्शन और डिजिटलीकरण, सुशासन, विशेषकर ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी, इसके लिए यहाँ पर स्मार्ट सिटी में योजना शुरू की गई थी, ठीक है। तो बाकी अगली जो खबर आती है यह है यूनेस्को से संबंधित। क्या है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कहाँ पर होने वाली है, भारत में होने वाली है, इसीलिए यह खबर थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले यूनेस्को आखिरकार क्या है, तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनेस्को, मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को कहते हैं और वर्तमान में अध्यक्ष पूछे तो आंद्रे अजानले है, ठीक है। तो जो भी घटना इस प्रकार से आती है उसका उद्देश्य रहता है कि आप उससे संबंधित जो भी तथ्य है उसको अच्छे से जान जाएं। और वर्तमान स्थिति मतलब स्थापना की बात करें तो 10 नवंबर 1945 ईस्वी में यह स्थापित किया गया था, लेकिन भारत इसका सदस्य कब बना, 1946 ईस्वी में, ठीक है। और यह जो समिति के जो मेजबानी भारत करेगा, कब से कब तक करेगा, तो 21 से लेकर के 31 जुलाई तक करेगा। कहाँ पर करेगा, तो जो नई दिल्ली में भारत मंडपम बना है वहाँ पर इसकी मेजबानी भारत करने वाला है। इस सत्र में 195 देशों के स्टेट पार्टी सलाहकार निकायों वरिष्ठ यहाँ पर यह सब लोग आने वाले हैं, 2500 से अधिक प्रतिनिधि यहाँ पर भाग लेंगे, ठीक है। इसका उद्घाटन 21 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। और विश्व धरोहर समिति में वर्तमान में 21 सदस्य हैं और कजाकिस्तान हो गया, केन्या, जापान, भारत, इटली, इन सब समेत 21 देश यहाँ पर हैं, ठीक है। अब देखिए यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, ऐसे यूनेस्को का क्या कार्य करता है, तो विश्व स्तर पर जो ऐसे धरोहर हैं जो कि वन क्षेत्र है या फिर पर्वत है, झील है, मरुस्थल है या फिर कोई इमारत है, स्मारक भवन है, ठीक है, इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए इसका स्थापना किया गया था। यह एक कार्य इसमें से करता है। इसके अलावा भी यूनेस्को का बहुत सारा कार्य है जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं और यही समिति इन स्थलों को देख रेख और यूनेस्को के तत्वाधान में करती है। जिस भी देश का जो भी शहर या फिर वहाँ की कोई चीज़ यूनेस्को के सूची में शामिल हो जाती है, उसके संरक्षण का कार्य और फंडिंग कहाँ से मिलती है, तो यूनेस्को के द्वारा मिलती है। जैसे कि
भारत में बात करें तो भारत में अब तक 42 विश्व धरोहर स्थल घोषित हो चुके हैं, जिनमें से 34 सांस्कृतिक हैं, इसको भी याद रखेंगे, और 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसको सैकड़ों बार परीक्षा में विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत की एकमात्र मिश्रित राष्ट्रीय धरोहर कौन सी है, यूनेस्को धरोहर कौन सी है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत भर में, दुनिया भर में छठे सबसे अधिक स्थल है भारत में। और लेटेस्ट की बात करें तो 41वां जो शांति निकेतन है कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। इसको यूनेस्को के धरोहर में सूची में शामिल किया गया था, 41वां है। और 42वां क्या है, होयसल मंदिर, यानी कि जो होयसल मंदिरों का समूह है कर्नाटक में, उसको 42वां और लेटेस्ट यूनेस्को धरोहर घोषित किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर जो हमारी खबर आती है वह है वन लाइनर। ठीक है, अब तक तो हमने डिटेल 3-4 क्वेश्चनों को पढ़ा, अब वन लाइनर फॉर्म में है। यहाँ से भी परीक्षा में खूब प्रश्न आते हैं, पूछे जाने की संभावना है। जैसे विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है, तो आजकल परीक्षा में ऐसे ही पूछ ले रहा है जो कि किसी को पता नहीं रहे, तो इसको भी याद रखिएगा, 7 जुलाई को चॉकलेट डे मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी एक और खबर चर्चा में है कि कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो के.टी. परनाइक ने किया है। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है, तो कहाँ पर है, यह है हांगकांग। किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी, तो वर्तमान में यह जो दिमाग खाने वाला बैक्टीरिया है जिसे मस्तिष्क भक्षी या फिर दिमाग को खाने वाला बैक्टीरिया कहा जा रहा है, यह कहाँ पर सक्रिय हुआ है, तो यह केरल में। इसके लगभग 4 से 5 मामले आ चुके हैं केरल में। ठीक है, तो दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी यानी कि दिमाग को खाने वाला बैक्टीरिया कहाँ पर पाया गया है, तो केरल में। इसके अलावा देखिए 133वें डूरंड कप की मेजबानी कौन कौन से शहर करेंगे, तो कोलकाता करेगा और कोकराझार, यहाँ पर 2 शहर करने वाले हैं। और भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे, तो गंगा जल संधि नाम आया, तो कौन से 2 देशों के बीच में गंगा बहती है, भारत हो गया और बांग्लादेश। तो सहयोगी देश कौन सा है, यहाँ पर बांग्लादेश है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न आता है वह है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी किस राज्य में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा, तो गुजरात में करेगा। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बल्कि क्या है, धीरेन्द्र ओझा। तो इसको भी आप याद रखेंगे, किसका, पीआईबी प्रेस ब्यूरो। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पाद कितना पहुंच गया है, तो 1.7 लाख करोड़ रुपया। पार्वती काली सिंध चंबल नदी को जोड़ने के लिए किन 2 राज्यों ने साझेदारी किया है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ने। किस आईएएस अधिकारी को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो निकुंज श्रीवास्तव। ठीक है, और यहाँ पर जो लास्ट आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई 2024 तक किन देशों के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे, तो रूस और ऑस्ट्रिया। तो रूस में तो जाने वाले थे लेकिन यहाँ पर डेट का विलंब हो चुका है कि 8 तारीख को जाएंगे और 10 तारीख तक रहेंगे। कहाँ पर, रूस और ऑस्ट्रिया, दोनों अगल बगल सटे हुए देश हैं, तो एक जगह जाने पर दोनों जगह यहाँ पर निपटा देंगे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।